एकाएक उदयपुर शहर में अचानक से भिखारियों की संख्या बढ़ गई। ये भिखारी अब आपको उदयपुर की रोडों पर दिखाई आराम से दे जाएंगे, चाहे आप उदयपुर शहर के किसी भी कोने में घूम रहे हों, चाहे वो फतेह सागर की पाल है, चाहे दूध तलाई की पाल है, चाहे दिल्ली गेट का चौराया है और चाहे उदयपुर बस स्टैंड हो। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अब समझ में ही नहीं आता, कई बार कुछ यात्री जब घूमने आते हैं या कोई बाहर विदेशी पर्यटक जब हमारे उदयपुर शहर में आते हैं तो आकर के जब वो भिखारियों की इसी स्थिति को देखते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि भिखारी उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। आखिर उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है, मुंह सुकोड़ना पड़ता है और उन्हें अपने आप को ऐसा लगता है कि हम कहाँ उलझ गए, हम किस शहर में आए थे, क्या ये वही शहर है जिसे राजस्थान का कश्मीर या झीलों की नगरी कहा जाता है। ऐसा सुंदर शहर जो इतिहास में, वर्तमान में हर जगह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है और जहाँ स्मार्ट सिटी भी हम कहते हैं। लेकिन आज स्मार्ट सिटी की ये दुर्दशा है कि न जाने अचानक से ये भिखारी कहाँ से आ गए हैं। समझ में ये नहीं पड़ता कि आखिर ये भिखारियों की संख्या एकदम से बढ़ी कैसे। ये सवालिया निशान है उन व्यवस्थाओं के लिए कि जो शहर में इन पर कोई रोकथाम या पाबंदी नहीं कर रहे। शहर में कई बार कुछ घटनाएं भी घटी हैं, चोरी की वारदातें भी हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि सुबह या शाम में जो घूमने वाले जो लोग थे, कचरा उठाने वाले लोग थे या भीख मांगने वाले लोग थे, ऐसे ही लोग बाज़ारों की रैकी करते हैं और शाम को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। आखिर इसी तरीके से उदयपुर शहर में इन भिखारियों की संख्या बढ़ती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आने वाले यात्री कहेंगे कि ये शहर भिखारियों का है या भिखारी शहर के अंदर हैं। पता नहीं आखिर ये क्या है, शहर में भिखारी या भिखारियों का शहर। इस बात को सुनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर शहर की ऐसी बिगड़ते हालातों पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। खैर, बात हालातों की नहीं, सबसे बड़ी समाज में इस समय एक जो दुर्गंध फैल रही है, जहाँ देखो जहाँ भिखारी नज़र आ रहे हैं, इस दुर्गंध से शहर का माहौल तो ख़राब होता ही है, शहर की स्थिति छवि तो ख़राब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम नागरिकों की जो स्वतंत्रता है या कह सकते हैं जो बड़े प्रेम भाव से आनंद से इस शहर में रहते हैं चिंता मुक्त होकर के, लेकिन उनको ये चिंताग्रस्त कर देते हैं। चाहे वो दुकान के सामने खड़े हों, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो रात को। जब किसी मकान के सामने ये रात में रुकते हैं, सोते हैं, तो उस मकान मालिक की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये भिखारी के वेश में कोई और तो नहीं, कहीं शहर की शांति तो भंग नहीं कर देंगे ये लोग। आखिर ये कौन है? क्या ये भिखारी कोई गैंग के रूप में है या कोई इन भिखारियों का ठेकेदार है जो यहाँ ला कर के इन्हें छोड़ करके भीख मांगने के लिए मजबूर करता है? आखिर इन सवालों का कौन जवाब देगा? कौन है इस व्यवस्था का जिम्मेदार? इन भिखारियों की वजह से जो शहर में बार बार बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कहीं यात्री या शहर का एक आम नागरिक किसी दुकान पर खड़े होकर के न कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न कुछ भी खरीद सकता है। जब गाड़ियों से निकलते हैं तो गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं, किसी जूस वाले की दुकान पे होते तो वहाँ उनका खाना पीना भी हराम कर देते हैं। कुल मिला के 100 बातों में एक बात निकल के आती है कि आखिर इस स्थिति में और ऐसी स्थिति बनी रही तो इस शहर की छवि विश्व के पटल पर या कह सकते हैं भारत पटल पर क्या रहेगी। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो देश विदेश के लोग जो यहाँ आते हैं, उनकी नज़रों में हमारे इस सुंदर से उदयपुर की क्या छवि रहेगी? आखिर क्या होगा इस शहर का अगर इसी स्थिति में ये तादाद बढ़ती रही? मुझे तो कभी कभी चिंता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी एक बड़े गिरोह का कोई कारनामा हो कि जो भिखारियों को यहाँ भेजता हो और उनसे कोई रैकी करवाता हो। आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं और सवाल हैं। नमस्कार।